अरे यार, मैंने बोला था ना कि इस हालत में, दुनिया का जो हालत है, इस हालत में अगर कोई बहुत अच्छा या अच्छा रह पाएगा तो एक्सट्रीम लेवल का स्पिरिचुअल होगा या उनमें से होगा कि हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सच में यार, हम तो ये बार बार सोच सोच के मजबूर होते जा रहे हैं, क्या सच में ये कलयुग का अंत है? बाहर वाइट ड्रम किसी को बजा रहा है, बदले में कोई ड्रम को बजा रहा है। देश के अंदर देश के फ्यूचर छोटे छोटे लर्नर्स के साथ बेरहमी हो रहा है। कहीं पर साफ़ पानी की कमी है, कहीं पर फ्रेश एयर की कमी है, कहीं पर खाने के लिए अन्न कम पड़ रहा है, कहीं पर इंसानियत की कमी है, कहीं पर नदियाँ सूख रहा है, कहीं पर ऐसे बारिश हो रहा है कि क्या बताओ। क्या सच में कलयुग का अंत है? और इस अंत में क्या होगा? और इस अंत की वजह कौन है? खैर, ये तो मानना ही पड़ेगा कि वजह हम इंसान ही हैं। इंसान को भगवान ने ऐसे भेजा था, कॉन्शियसनेस देकर भेजा था कि वो कुछ भी कर सकता था। और इसने क्या किया? सच में इंसान ने क्या किया है? इंसान होके इंसान को खा रहा है, आदमखोर बनते जा रहा है। इतनी तबाही तो और इतनी आदमखोरी तो जानवर में नहीं दिखाया होगा। वो भी दूर से सोच रहा होगा, बचो, इंसान से बचो, इंसान से बचो, आजकल इंसान से बचो। वो भी डरते होंगे। और सबसे खूंखार शेर, वो भी कुछ लोगों की शेर सुनकर शर्म और गुस्से से मर जाता होगा। सच में ये कलयुग का अंत है। इंसानों के अंदर इस तरह से शैतान और हैवान पाल रहा है ना, क्या बताओ। इंसान को देखकर इतना डर लगने लगा है जितना तो एक खुला शेर को देखकर भी नहीं लगता होगा। अभी तो मुझे गोश्त से भी डर नहीं लगता। मेरा बहुत ज़्यादा फोबिया था लीशस। अभी कुछ दिनों से मुझे पता नहीं क्या हो गया, लीशस को देखकर डर नहीं लगता। मैंने बोला ये मैं इंसानों की भीड़ में रहती हूँ, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। सच में कलयुग का अंत है। आप लोग सोच के देखना, सोचने वाली बात है बहुत ही। अभी नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? कुछ देरों में, क्या पता। सोचने लायक रहो या ना रहो, तो अभी से थोड़ा सा सोचो। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, पार्टी करो, खुद पे व्यस्त रहो, मस्त रहो, लेकिन सोचते सोचते करो, क्योंकि सोचने की वक्त निकलते जा रहा है। फिर सोचने के लायक नहीं रहोगे। कुछ लोग तो सोच वैसे ही नहीं पाते क्योंकि सोचने के लिए जो चाहिए वो नहीं है, या हैक हो चुका है, किसी इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। कुछ लोग तो सोचना ही नहीं चाहते, और सारे सोचने की जिम्मेदारी प्रभु जी ने हम जैसे लोगों पर दे रखी है, जो ये सोचते सोचते परेशान होते जा रहे हैं कि सच में अंत करीब है और कैसे होगा। इंसान इतने बेरहम बनते जा रहा है, और जानवर कैसे बचेगा? मतलब हम इंसानों से जानवरों को कैसे बचाएं? इसे कॉमेडी के थ्रू भी ले सकते हो, और थोड़ा सा क्या कहते हैं, जैसे भी लो, दिल दिमाग कहीं पर भी रख के सोचो, लेकिन सोचो देश और दुनिया में जो हो रहा है उससे मुद्दे नज़र रखते हुए सोचो क्या होते जा रहा है, नेक्स्ट टारगेट क्या है। कोई भी नहीं बच रहा है और किसी भी तरह से नहीं बच रहा है। कैसे भी वो टारगेट बनाया जा रहा है। छोटे छोटे बेरहम बच्चे, मासूम, जो अपने साथ हुए जुर्म को जिस पूछना चाहता है कि आखिर गुनाह किसका है। उनके साथ कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो लोग ये कर रहा है वो लोग को ज़रा सा भी मतलब प्रभु जी से ख्वाब नहीं है, कर्मा की कंसिक्वेंसी का कोई डर नहीं है। कितना घमंड, इतना घमंड, पैसे, पोजीशन। रावण का भी अंत हो गया था, रावण का भी, और ऐसे बुरी तरह से हुआ था ना, क्या बताओ। महिषासुर का भी अंत हो गया था, और एक नारी ने किया था, उसका घमंड था। एक नारी क्या कर लेगा। मतलब जिस आज तक हमारी माइथोलॉजी या हिस्ट्री में जाके देखो, जिसने घमंड किया है, जिस चीज़ का घमंड किया है, प्रभु जी ने कोई ना कोई वे तो निकल ही लिया है और घमंड को तोड़ा है। तो इतना घमंड किस बात का, किस बात का? हम इंसान इतना घमंड किस बात का दिखाते हैं?
अगर खुद की आत्मा और खुद के मन और खुद के शरीर को ही कंट्रोल नहीं कर पाते, वो किसी और की इन्फ्लुएंस में या घमंड की इन्फ्लुएंस में या नेगेटिविटी की इन्फ्लुएंस में या इंसानियत से रिश्ता टूट ही चुका है, इतना भी हम मेंटेन नहीं कर पाते, तो घमंड किसका? इतना घमंड। और घमंड नहीं है तो क्या है? इंसान क्या चाहते हैं? आई डोंट नो। क्यों जिंदा है और क्यों जी रहे हैं? दूसरों को मार के, खा के, लूट के, पता नहीं क्या चाहते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। इतने बेरहम कि अगले बंदे में थोड़ा सा भी, अगले बंदे के लिए थोड़ा सा भी इंसानियत और रहम नहीं दिखा पा रहे। सोच के देखो, इंसान जागो, इंसान जागो अपने अंदर। इंसान अब जाग नहीं पा रहे हो तो अपनी अंदर की इंसानियत को कहीं से भी ढूंढ के लाओ, उसके साथ रिश्ता बनाओ। एक ही चीज़ है जो एनिमल से हमें अलग करते हैं और हमें बेस्ट बनाते हैं। प्रभु की पूरी क्रिएशन, सबसे बेस्ट क्रिएशन अगर इंसान कहते हैं लोग, तो वो इंसानियत के लिए, जो आजकल हमसे नहीं है। पता नहीं इंसानियत कहाँ गया। इंसानियत का रिश्ता तो पूरा टूट गया, पूरा टूट गया। हम में थोड़ा बहुत है तो हम वही आप लोगों को कह रहे हैं, उससे रिश्ता बनाओ। उसके बिना इंसान किसी चीज़ की काबिल नहीं, किसी लायक नहीं, अगर इंसानियत नहीं है। बाकी क्या मैं कह रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन कुछ एंगल ले लेगा फिर। लेकिन समझदारों को इशारा ही काफ़ी होता है। भाड़ में जाए सब पॉलिटिक्स, भाड़ में जाए सब कुछ। प्लीज़ अपने अंदर की छुपी हुई इंसानियत को जगाओ, उससे रिश्ता बनाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। एक दिन सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ। और फिर इंसानियत से तो पहले ही टूट चुके नाता, कुछ नहीं बचेगा। सांस बचेगा जो किसी काम का नहीं होगा, तो वो ही करो और ज़िंदगी को जी भर के जियो और दूसरों को जीने दो। अगर दूसरों को जीने नहीं दोगे तो खुद के पास जो मिला है प्रभु की कृपा से, इतनी एक्सपेंसिव लाइफ, उसका भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। बाकी कहना बहुत कुछ है, लेकिन कुछ भी एंगल ना लेके पूरी तरह से शालीनता के साथ इससे ज़्यादा बोल नहीं पा रही। तो आज के लिए बस इतना ही। सोच के देखना, इंसान हो, इंसानियत कहाँ खो गया अपने अपने अंदर में बसे। इंसानियत को पहचानो, उसके साथ रिश्ता जोड़ो और ज़िंदगी को जी भर के जियो। अगले बंदे को भी जीने दो, उसको भी। अगर सबको मार दोगे, सुनसान शमशान के ऊपर बैठ कर ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? सोच के देखो, सिर्फ आप ही अकेले हो और पूरे सब कुछ मर गए, सब इंसान इस दुनिया से गायब है, तो कैसे जी पाओगे पूरी की पूरी शमशान नगरी में? सोच के देखा है कभी? तो अगर खुद को ज़िंदा रखना है तो दूसरों को भी ज़िंदा रहना नहीं, तो पूरी की पूरी सन्नाटे पे ज़िंदगी जिया नहीं जाता है, मान के चलो। और क्या है, जागो इंसान जागो, अभी नहीं तो कभी। कब? क्या पता कलयुग का अंत आ गया हो। जो हो रहा है उसे तो इशारा ही मिल रहा है, कलयुग का अंत आ गया। बहुत लंबा हो गया, हो ही जाता है, कहने को बहुत कुछ है, आज कहना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।